वत्सासुर के वध के बाद वृंदावन में कुछ दिन शांति रही। एक दिन कृष्ण और बलराम अपने ग्वाले दोस्तों के साथ यमुना नदी के किनारे पानी पिलाने गए। सुबह का समय था और नदी पर हल्की धुंध छाई हुई थी। ये पानी बहुत ठंडा है। हाँ, लेकिन फिर भी प्यास लग रही है। अचानक ग्वाल बालों ने देखा कि नदी के किनारे एक सफेद रंग का विशाल पहाड़ जैसा कुछ रखा है। वो हैरान रह गए क्योंकि वृंदावन में पहले ये टीला कभी नहीं था। अरे देखो, वो सफेद चट्टान क्या है? शायद कोई नया पहाड़ है। चलो पास चलकर देखते हैं। जैसे ही बच्चे पास गए, वो पहाड़ हिलने लगा। वो कोई पहाड़ नहीं, बल्कि कंस का भेजा हुआ बकासुर बगुला राक्षस था। उसने अपनी लाल आंखें खोली और अपनी तलवार जैसी चोंच खोल दी। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बकासुर ने बिजली की तेजी से अपनी गर्दन झुकाई और कृष्ण को एक ही बार में निगल लिया। सृष्टि का पालनहार आज एक असुर के पेट में चला गया। कृष्ण को गायब होते देख बाकी ग्वाले डर के मारे बेहोश हो गए। देवताओं में हाहाकार मच गया। क्या कृष्ण का अंत यही लिखा था? लेकिन बकासुर भूल गया था कि उसने मक्खन नहीं बल्कि अग्नि को निगल लिया है। कृष्ण ने असुर के गले में अपना शरीर जलाना शुरू किया। बकासुर का गला अंदर से जलने लगा। जलन बर्दाश्त नहीं हुई। बकासुर तड़पने लगा और आखिरकार उसने कृष्ण को उगल दिया। कृष्ण बाहर निकले, बिल्कुल सुरक्षित, और मुस्कुराते हुए असुर को देखने लगे। बकासुर गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी नुकीली चोंच से कृष्ण पर हमला किया, लेकिन इस बार नन्हे कान्हा ने उसकी विशाल चोंच के दोनों हिस्सों को अपने नन्हे हाथों से पकड़ लिया। और फिर जैसे कोई बच्चा ढाब के तिनके को बीच से चीर देता है, वैसे ही कृष्ण ने उस महाविशाल बकासुर की चोंच को पकड़कर बीच से फाड़ दिया। एक भयानक आवाज के साथ बकासुर जमीन पर गिरा और मर गया। ग्वाल बालों को होश आया तो देखा कि उनका कान्हा फिर से जीत गया है। वृंदावन ने एक बार फिर राहत की सांस ली। लेकिन कंस हार मानने वालों में से नहीं था। बकासुर के बाद अब बारी थी उसके छोटे भाई की, जो एक विशाल अजगर है और जिसका मुंह एक गुफा जैसा है। देखिए अगले एपिसोड में अघासुर वध, द जायंट स्नेक केव। हे कृष्ण, तुम ही मेरे आराध्य हो।